बात करेंगे फंक्शन के बारे में। व्हाट इज फंक्शन? तो देखिए, फंक्शन शब्द जैसे ही आता है तो इसके बारे में सभी को जानकारी है, क्योंकि सबके यहाँ फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब हर प्रकार के फंक्शन आपके यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉलेज में एनुअल फंक्शन करते हैं, सबके घरों में विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं। अर्थात ये जो फंक्शन शब्द है, इससे भली भांति आप परिचित हैं। तो फंक्शन में क्या होता है? देखिए, फंक्शन यदि आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक तरफ तो आप किसी को इनवाइट करेंगे और दूसरी तरफ अरेंजमेंट प्लेस होगा। तो एक तो हो गया इनवाइटी का सेट, कलेक्शन ऑफ इनवाइटी, जिनको आपने इनवाइट किया, और दूसरा हुआ अरेंजमेंट प्लेस, यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो जितने भी इनवाइटी हैं वहाँ पर आते हैं कार्यक्रम स्थल में, तो आपका फंक्शन संपन्न हुआ। ये हुई सामान्य जानकारी फंक्शन के बारे में, जो आप भली भांति जानते हैं। देखिए, अब जब आपने इनवाइट किया, यदि कोई व्यक्ति नहीं आया तब वो फंक्शन सफल नहीं होगा। अथवा जो आपने प्लेस अरेंजमेंट का चूज किया, यदि वो प्लेस अरेंजमेंट का सही नहीं है तो भी फंक्शन संपन्न नहीं होगा। अब इस फंक्शन को हम लोग गणित की भाषा में कैसे समझेंगे? तो गणित की भाषा में हम लोग सभी को समुच्चय के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि समुच्चय में अरिक्त समुच्चय क्या होता है। अरिक्त का मतलब जो रिक्त ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ न कुछ अवयव जरूर हों। तो देखिए, फंक्शन की गणितीय परिभाषा। लेट x and y are two non-empty set, then if each element of x associated with unique element of y, then this rule is called function। अर्थात यदि x तथा y दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब यदि x के प्रत्येक अवयवों का y के अद्वितीय अवयव से किसी नियम के तहत एसोसिएशन हो, तब इसे फलन कहते हैं, मैपिंग कहते हैं अथवा फंक्शन कहते हैं। इसे f such that x to y से निरूपित करते हैं। अब देखिए, तो पहला समुच्चय जो x है और दूसरा समुच्चय y है। तो जैसा आप वहाँ देखे थे कि x हो गया सेट ऑफ इनवाइटी, y हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कलेक्शन। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि सेट x को हम नाम देते हैं डोमेन। क्या नाम देते हैं? सेट x को नाम देते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। इसी प्रकार सेट y को नाम देते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। नाउ व्हाट इज रेंज? तो रेंज का मतलब है कि कोडोमेन के उन एलिमेंट्स का सेट जो x के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं, वो होता है रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, अब यहाँ बात आती है कि जो आपने यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये भी हो सकता है कि फंक्शन है अथवा नहीं है। तो यदि x का जो एलिमेंट है, तो x का कोई भी एक एलिमेंट छूट गया जिसकी इमेज नहीं बन रही है y में, तब यह फंक्शन नहीं होगा।
अथवा x के एक एलिमेंट की y के दो एलिमेंट्स में इमेज बन रही हैं, तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसको हम आगे विस्तार से समझाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन के उदाहरण की। तो माना x छात्रों का समुच्चय है और y कुर्सियों का समुच्चय है। तो f फ्रॉम x टू y ये एक फंक्शन होगा। कैसे? प्रत्येक छात्र आकर के भिन्न भिन्न कुर्सियों में बैठ जाएंगे, तो यह हो जाएगा फंक्शन f फ्रॉम x टू y। अब फंक्शन के प्रकार, सामान्यतः दो प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ती है। फर्स्ट है 1-1 मैपिंग एंड ऑन-टू मैपिंग। तो व्हाट इज 1-1 मैपिंग? तो 1-1 मैपिंग से मतलब ये है कि यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज y के भिन्न भिन्न अवयवों में बने। तो देखिए, जैसे हमने x को कहा छात्रों का समुच्चय, y को कुर्सियों का समुच्चय, तो भिन्न भिन्न विद्यार्थी जाकर के भिन्न भिन्न कुर्सियों में बैठ जाएं, अर्थात एक विद्यार्थी एक कुर्सी में, दूसरा दूसरी कुर्सी में, तो अलग अलग कुर्सियों में अलग अलग विद्यार्थी बैठ गए। तो इसे कहते हैं 1-1 मैपिंग। दूसरा है ऑन-टू मैपिंग। तो ऑन-टू मैपिंग का मतलब ये है कि x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज y के अवयवों में होनी चाहिए, अर्थात y में कोई एक भी अवयव ऐसा न बचे जिस पर x के अवयव की इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x को छात्रों का समुच्चय, y को कुर्सियों का समुच्चय लेते हैं, तो प्रत्येक छात्र कुर्सियों में बैठे तो कोई भी कुर्सी खाली ना रहे, तब इसे बोलते हैं ऑन-टू मैपिंग। अब यदि 1-1 ऑन-टू बात करते हैं, कोई फंक्शन 1-1 ऑन-टू है, इसका मतलब जितने एलिमेंट x में हैं उतने ही एलिमेंट y में होंगे। क्यों? क्योंकि 1-1 का मतलब है कि अलग अलग अवयवों की इमेज अलग अलग बनेगी, y में कोई खाली नहीं रहेगा। इसका मतलब जितने अवयव x में हैं उतने ही अवयव y में रहेंगे और प्रत्येक अवयवों की डिफरेंट इमेज बन जाएगी। इसे बोलते हैं 1-1 ऑन-टू।